स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है 10th क्लास फिजिक्स का। लास्ट टाइम हमने मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एक टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको डिस्कस किया था। आज भी दो बेसिक्स टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास। ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर ही है। एक टॉपिक है बॉल एंड बॉल सिस्टम, जो कि आपके सामने टॉपिक का नाम है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये भी बेसिकली एग्जांपल है SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इसको भी हम समझेंगे। और दूसरा टॉपिक हमने जो है डिस्कस करना है वो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले स्टूडेंट्स बॉल एंड बॉल सिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन अदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है जिसमें क्या कह रहा है, कहता है व्हेन द बॉल इज एट द मेन पोजीशन O, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉल। ये बॉल का सेंटर पॉइंट है जहां पर बॉल जो है मेन पोजीशन पर है। यहाँ पर अभी बॉल रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नेट फोर्स acting on the ball is 0. In this position, the weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force. तो यहाँ पर इस पोजीशन में स्टूडेंट्स जो बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट कर रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, इसलिए बॉल रेस्ट पोजीशन में है। अब आप क्या करेंगे, अब वो कहता है कि hence there is no motion, इस वक्त तो कोई मोशन नहीं है। Now if we bring the ball into position A, अगर हम बॉल का पोजीशन A पर ले आए, फर्स्ट करें बॉल को पोजीशन A पर ले आए, हम यहाँ पर से बॉल को उठाया और बॉल को इस पोजीशन से उठाकर हम पोजीशन A पर ले आए, इस पोजीशन A पर ले आए, ठीक है। अब इस पोजीशन पर लाकर हमने क्या करना है, बॉल को रिलीज कर देना है। इफ द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन O, यहाँ पर लाके अगर मैं बॉल को रिलीज कर दूंगा, इस पोजीशन पर लाके अगर मैं बॉल को रिलीज कर दूंगा, छोड़ूंगा, तो बॉल दोबारा से A पोजीशन से O पोजीशन की तरफ वापस आएगी। क्यों आएगी, रीजन क्या है, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर कॉज बाय इट्स वेट। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल A पोजीशन से O पोजीशन की तरफ वापस आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो फोर्स होती है कि जो बॉडी को पुश करती है उसकी मेन पोजीशन की तरफ। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये बेसिकली वही फोर्स होती है जो कि हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। हमने बॉल को उठाया, O पोजीशन से A पोजीशन की तरफ लेके गए, जब हम बॉल को O पोजीशन से A पोजीशन की तरफ लेके गए तो बॉल में हाइट की वजह से एनर्जी आ गई, और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जिसका यूटिलाइज करके बॉल A पोजीशन से O पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। At position O, the ball get maximum speed and due to inertia it move towards the extreme position B। ठीक है, जब बॉल A से होती हुई O पोजीशन की तरफ आती है, अब O पोजीशन पर आके बॉल रुक नहीं पाती। किस वजह से नहीं रुक पाती, इनर्शिया की वजह से। ड्यू टू इनर्शिया बॉल नहीं रुक पाती, और वो O पोजीशन से होती हुई किस पोजीशन की तरफ चली जाती है, B पोजीशन पर। अब यहाँ पर एक वर्ड है इनर्शिया, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ड्यू टू इनर्शिया जो है, इनर्शिया की वजह से बेसिकली बॉल जो है वो O पोजीशन पर स्टॉप नहीं होती, बॉल जो है O पोजीशन से आगे मूव कर जाती है और B पोजीशन की तरफ। आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द पोजीशन B, the speed of the ball decreases due to the restoring force which acts towards the main position। ऐसी बात है स्टूडेंट, जब बॉल B पोजीशन पर जाएगी तो जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी तो उसकी स्पीड में कमी आएगी और बॉल आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एट द पोजीशन B द बॉल स्टॉप at a while and then again move towards the main position O। बी पोजीशन पर बॉल कर पहुंचकर बॉल थोड़ी देर के लिए विद इन फ्यू सेकंड्स के लिए रुकती है, उसके बाद दोबारा से अपनी मेन पोजीशन O की तरफ मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की
एक्शन में नहीं, रिफोल्ड फोर्स उसको एक्ट करती है और उसको मेन पोजीशन ओ की तरफ धकेलती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात समझना ज़रूरी है कि जो बॉल है वो ओ पोजीशन की तरफ रुक क्यों नहीं पा रही, उसकी वजह है इनर्शिया। और ए से ओ की तरफ क्यों मूव कर रही है, बी से ओ की तरफ क्यों मूव कर रही है, ये हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को, बॉल को जो है पुश करेगी उसकी मेन पोजीशन ओ की तरफ। दिस इज टू एंड फ्रो motion of the ball continues about the main position O till all of its energy is lost due to friction। जब तक सारी की सारी एनर्जी खर्च नहीं हो जाएगी, यूटिलाइज नहीं हो जाएगी, बॉल मूव करती रहेगी। कैसे? ए से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, बी से ओ की तरफ, ओ से ए की तरफ, ये टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी। दस द टू एंड फ्रो मोशन of the ball about the mean position O placed in a bowl is an example of simple harmonic motion। so हम ये कह सकते हैं एक बॉल जो कि बाउल के अंदर पड़ी हुई है, जिसको हम बॉल एंड बाउल सिस्टम का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है बॉल एंड बाउल सिस्टम का, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और एक आधा का पेपर में आया हुआ भी है। आपको इसके साथ ये जो फिगर है ये भी आपको बनानी पड़ेगी। जो फिगर आपको मार्क कर रहा हूँ ये वाली फिगर, ये फिगर भी आपको बनानी पड़ेगी। ये जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर को भी आपको बनाना पड़ेगा, चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि राइट एंड नॉट एंड बॉल एंड बॉल सिस्टम, तो बॉल एंड बॉल सिस्टम के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट बॉल एंड बॉल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक, तो बॉल एंड बॉल सिस्टम को एक्सप्लेन करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी लिखें। तो आप पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है, पेज नंबर 5 के ऊपर पहले मैंने मेंशन करवाई हुई है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, पहले अभी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद आप बॉल एंड बॉल सिस्टम को एक्सप्लेन कर देंगे, बॉल एंड बॉल सिस्टम। सो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि आपको अच्छी तरह अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वैसे तो मेरा मूड था कि आपको ये बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चन बॉल एंड बॉल सिस्टम और मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम करवा दूँ, लेकिन होपफुली आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। आप इसको बेहतर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इसको रिवाइज कर लें, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मार्कअप कर लें और अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम उसके साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा और आप इन चीज़ों को अच्छी तरह प्रिपेयर करना और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।